नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से पिछले वाले क्लास को जिस प्रकार से हम लोग चल रहे थे उसी प्रकार से हम लोग आज भी इस क्लास को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग पिछले वाले क्लास में 1498 से 1947 तक की कहानी को लेकर के पढ़े थे, ठीक पर उसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग फिर उसी प्रकार से उसी का नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, जो दोस्तों हम लोग उसी के बीच में आता है। जिसमें से दोस्तों हम लोग पिछले वाले क्लास में 4 टॉपिक को पढ़े थे, मुख्य 4 टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक दोस्तों था कि भारत में यूरोपियों का आगमन। पहला टॉपिक था भारत में यूरोपियों का आगमन। दूसरा टॉपिक दोस्तों भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। दूसरा टॉपिक था भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तीसरा टॉपिक दोस्तों भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास। ठीक है, भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास। और चौथा टॉपिक था दोस्तों इतिहास का, समाचार पत्र का इतिहास। ये 4 टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें से दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जान चुके थे कि कौन कौन सा टॉपिक इन सारे के अंतर्गत हम लोग को आता है। जैसे दोस्तों हम लोग इसमें से फर्स्ट में पढ़ लेते थे सबसे पहले कौन आया, सबसे अंत में कौन आया, उसके बाद कौन आया। इस बार दोस्तों 5 ऐसे देश के बारे में पढ़े हैं जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था और किस प्रकार से हुआ। तो उन सारे चीजें के बारे में दोस्तों हम लोग इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे दूसरा टॉपिक में कर्नाटक का युद्ध, इन सारी चीज के बारे में, तो इसमें से भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। बस दोस्तों दूसरा टॉपिक में से हम लोग बचा हुआ था पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। उस चीज को दोस्तों हम लोग इस क्लास को बाद ऐसे अगले क्लास में हम लोग करेंगे। और तीसरा टॉपिक दोस्तों और चौथा टॉपिक हम लोग सीरियल धीरे धीरे आराम से इन सारे क्लास जो अभी हम लोग कर रहे हैं 1498 से 1947, सिर्फ मुख्य टॉपिक को जो जान रहे हैं उन सारी जानकारी को हम लोग को जब प्राप्त कर लेंगे, तब दोस्तों इन जो यहाँ से जो तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक का राज, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, इस प्रकार से जो होगा उन सारे टॉपिकों का धीरे धीरे हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर करते हैं आगे में यहाँ पे 5वां टॉपिक, जो दोस्तों हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जानना बहुत ही खास जरूरी है कि किस प्रकार से हमारे भारत देश में अंग्रेज लोग शासन किए थे और समय समय पर कौन कौन सा व्यवस्था लाते थे, किस प्रकार से अधिनियम को लाया करते थे। इन सारी चीज को हम लोगों को सीखना जरूरी है। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 में कि भारत में स्थानीय स्वशासन। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन पायलट पर एक टॉपिक है, स्थानीय शासन कब से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत का स्थानीय स्वशासन, ये आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों। पहला 5वां टॉपिक जो हम लोग दोस्तों 4 टॉपिक इसके पहले कर चुके हैं और आज दोस्तों 5वां टॉपिक से स्टार्ट किए हैं। तो आज का पहला टॉपिक स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुआ था, कब किया गया, कौन प्रयास सबसे पहले स्थापना करने की कोशिश किया था। तो दोस्तों सबसे पहले 1882 ईस्वी में दोस्तों मौर्य काल में चल रहा था। ठीक है, 1882 में मौर्य काल में उस समय के वर्तमान वायसराय लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापना करने की कोशिश किए थे, लेकिन दोस्तों वह सफल नहीं हो पाए थे, वह असफल हो गए थे। अब क्यों असफल हुए थे, किसके बारे में, इन सारी चीज के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से अच्छी तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे कि सबसे प्रथम बार स्थानीय स्वशासन, ठीक है, सबसे प्रथम बार स्थानीय स्वशासन का विकास के लिए प्रयास कौन किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। कब, 1882 में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये सीखना है कि जिस प्रकार से दोस्तों जो टॉपिक है उसी का आंसर यहाँ पे हम लोग का है, स्थानीय स्वशासन का विकास कब हुआ था। तो स्थानीय स्वशासन का विकास का सर्वप्रथम प्रयास दोस्तों 1882 ईस्वी में मौर्य काल में लॉर्ड रिपन ने किए थे। अब हम लोग दोस्तों सीरियल चलते हैं कि 1842 ईस्वी में दोस्तों 1842 ईस्वी में क्या हुआ था कि बंगाल में 1842 ईस्वी में दोस्तों बंगाल में एक अधिनियम लाया गया था, बंगाल अधिनियम जिसको कहा जाता है। इसमें दोस्तों स्थानीय स्वशासन के लिए यह नियम लाया गया था 1842 में, बंगाल अधिनियम। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे
कि ये बंगाल अधिनियम कब लाया गया था, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1842। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव कब आया था, 1870 का। लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव कब आया था, 1870 में। दोस्तों हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं इसी में, और दोस्तों हम लोग को एक टॉपिक भी है, इन सारे टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। 1870 में जैसे लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव आया था तो क्यों आया था, उसमें क्या लिखा था, इन सारी चीज के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर हम लोग कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो दोस्तों हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना टॉपिक के रूप में, ये टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी है जो बहुत बार एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीज को हम लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1842 में बंगाल अधिनियम लाया गया था, और 1870 में दोस्तों 1870 में यहाँ पे लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव लाया गया था। और अभी हम लोग बात किए कि दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन में क्या किया था, तो सबसे प्रथम बार स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए प्रयास किए थे। तो दोस्तों यही 1882 में भी लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इसी 1882 से दो तरह से घुमा के पूछ सकता है, एक जो पहले बता चुका हूं मैंने, और जो स्थानीय स्वशासन से है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड रिपन का, ठीक है, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव कब लाया गया था, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 1882 ईस्वी में लाया गया था। अब नेक्स्ट दोस्तों 1908 में यहाँ पे हुआ क्या था, तो दोस्तों 1908 ईस्वी में, अब इसका क्वेश्चन ये क्या है, तो दोस्तों क्वेश्चन देता है कि विकेंद्रीकरण की रिपोर्ट कब लाया गया था, ठीक है, विकेंद्रीकरण की रिपोर्ट कब लाया गया था, तो हो जाएगा आंसर दोस्तों 1908। विकेंद्रीकरण की स्थापना रिपोर्ट कब लाया गया था, विकेंद्रीकरण की रिपोर्ट कब लाया गया था, 1908 में लाया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन को कम से कम 4 और 5 बार बोल के पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सब लिखना छोड़ो, ठीक है, लिखना छोड़ो, ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो मुझे कंफर्म है कि मुझे अपने आप में जरूर ऐसा लगता है कि आप लोग अगर सिर्फ इस चीज को अगर ध्यान से सुनिएगा तो दोस्तों सुनते सुनते तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार बोल के मैं बता रहा हूँ कि 1908 में दोस्तों विकेंद्रीकरण की रिपोर्ट लाया गया था। विकेंद्रीकरण की रिपोर्ट कब लाया गया था, 1908 में लाया गया था। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 1919 की बात कहा जाए, यहाँ पे 1919 की बात कहा जाए दोस्तों 1919 में यहाँ पे है सो द्वैध शासन के अधिनियम लाया गया था। द्वैध शासन के अधिनियम कब लाया गया था, तो दोस्तों द्वैध शासन का अधिनियम 1919 में लाया गया था, 1919 में लाया गया था। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों क्या स्थानीय स्वशासन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस स्थानीय स्वशासन के माध्यम से हम लोगों को हमारे भारत में किस अधिनियम के माध्यम से चलाया, वे लोग अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो दोस्तों हम अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में 1935 के अधिनियम से हमारे भारत देश में वे लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि 1935 का अधिनियम जो भारतीय शासन अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम, तो इसमें क्या था 1935 के अधिनियम से वे लोग शासन कर रहे थे। तो ये था दोस्तों हम लोगों के सामने इतना 6 टॉपिक, ठीक है, 6 पॉइंट। इसमें से स्वशासन में दोस्तों हम लोग इस 6 टॉपिक का चर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, बाद में आने समय में। तो दोस्तों बस सिर्फ अगर आप लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि क्या था, तो दोस्तों अपने इस YouTube चैनल के साथ, इस ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप में दोस्तों जोड़िए, ताकि दोस्तों हम आप लोगों के साथ साथ, अगर मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों तो मुझे कुछ भी कहते हैं, अगर पेट में रहता है खुद ही तभी आता है दिमाग में बुद्धि। तो दोस्तों अगर हमको आप लोग मोटिवेट करते हो दोस्तों, तो मुझे आप लोग को मैं अच्छा लगता हूं। तो दोस्तों अपने साथ साथ सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक सारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक बटन को जरूर दबाइए। और जहाँ दोस्तों आप लोगों को जरा सी कमी लगता है कि यहाँ कमी है, वहाँ पर है सो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग को जहाँ भी लगता है कि दोस्तों मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों अपने रिटर्न वीडियो को पीछे करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था। और दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रही तो यस नो जरूर से जरूर आ रही है तो यस, नहीं आ रही तो नो। दोस्तों इस चीज को हमको कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ताकि दोस्तों मैं अगर
इस तरह से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए ताकि इस बात है सो समझ में आवे। इसलिए दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रही है तो नो लिख के लिखिए, और समझ में आ रही है तो यस लिख के जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रयास किया गया था और 1882 ईस्वी में क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव लाया गया था। 1842 ईस्वी में तो बंगाल का अधिनियम और 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव लाया गया था। 1908 ईस्वी में विकेंद्रीकरण का रिपोर्ट लाया गया था। 1908 में विकेंद्रीकरण का रिपोर्ट आया गया था और 1919 ईस्वी में दोस्तों 1919 ईस्वी में यहाँ पे द्वैध शासन का अधिनियम लाया गया था। और यहाँ पे इस 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो हमारे भारत देश में ऐसे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। ये था दोस्तों 5 टॉपिक स्थानीय स्वशासन का विकास। हम भारत में, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों छठा टॉपिक, जिसमें छठा टॉपिक में कहता है कि धार्मिक सामाजिक सुधार, ठीक है, धार्मिक सामाजिक सुधार किस प्रकार से हमारे देश में हुआ था। धार्मिक के सामाजिक सुधार आंदोलन, ये छठा टॉपिक का हम लोग का है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या आंदोलन, कौन कौन सा आंदोलन, कौन सा ऐसा हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे पहले आप कि जैसे दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि धार्मिक सामाजिक, ठीक है, तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले धीरे धीरे यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके जान चुके हैं कि इस सुधार के लिए बहुत सारे समाज की स्थापना किया गया है, जैसे ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, सत्य शोधक समाज है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे ऐसा है जो कि दोस्तों हम लोग को इस प्रकार से समाज की स्थापना हुआ था और आंदोलन भी इस प्रकार से बहुत सारे हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इस सारी चीज को जानते हैं। क्या हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले मैंने अभी कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना, पहला ब्रह्म समाज की स्थापना कब, तो 1828 में ईस्वी में दोस्तों किसके माध्यम से, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के माध्यम से ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता जा रहा है, दो को यहाँ पे अगर तीन चीजें मैं बता रहा हूँ। एक समाज का स्थापना, समाज का नाम, एक जो किए हैं जिसके माध्यम से कार्य किया गया और कब किया गया, इस तीन के माध्यम से दोस्तों हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा एक करके, आराम से, ठीक है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, स्पीड में नहीं बताऊंगा। अगर धीरे स्पीड होता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है दूसरा प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में किए थे। ये 1828 में और ये 1867 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन ने कौन सा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किए थे। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा यहाँ पे आते हैं, एक आंदोलन है जो दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा, तो यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1809 से 1831 तक चला था। 1809 से 1831 तक यंग बंगाल आंदोलन चला था। तो यह आंदोलन दोस्तों विवियन डेरेजियो, ठीक है, विवियन डेरेजियो इस विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन 1809 से 1831 तक में किया गया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि सती शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था। सती शोधक समाज की स्थापना तो दोस्तों यहाँ पे सती शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, 1873
1873 ईस्वी में ज्योति फुले ने किए थे, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किए थे जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। और पांचवा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, पांचवा है आर्य समाज की स्थापना जो दोस्तों 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया था। और छठा दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, छठा में यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था जो दोस्तों दो बार यहाँ पे इसको किया गया था। एक 1875 में, यहाँ पे 1875 में दोस्तों अमेरिका में किया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में, और 1882 ईस्वी में दोस्तों मद्रास में किया गया है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 1875 में अमेरिका और 1882 में मद्रास, इन दो स्थान पे हुआ था। और सातवां है यहाँ पे दोस्तों एक है वेद समाज, तो दोस्तों वेद समाज की स्थापना 1864 में किया गया था, ठीक है, वेद समाज की स्थापना 1864 में जो दोस्तों श्री धरालू नायडू ने किया था, ठीक है, 1864 में श्री धरालू नायडू ने किया था वेद समाज की स्थापना। तो ये था दोस्तों धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, ये था दोस्तों। अब यहाँ पे है दोस्तों कि हम लोग इसको एक चीज वाले फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या था कि 1928 में सबसे पहले कौन सा आंदोलन, कौन सा समाज, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना, 1809 से 31 में दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और 1800 यहाँ पे एक और 1875 में दोस्तों अमेरिका में, ठीक है, 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, 1882 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। 1864 में दोस्तों वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था, ठीक है, श्री धरालू नायडू ने किया था 1864 में वेद समाज की स्थापना। तो दोस्तों हम लोग इस चीज को पूरी अच्छी तरीके से जान गए। अब दोस्तों अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन होगा कौन कौन किया था, तो दोस्तों 1828 में यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने किया था। 1867 में दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। 1809 से जो 21 है यहाँ पे विवियन डेरोजियो, ठीक है, विवियन डेरोजियो, ठीक है। 1873 में दोस्तों यहाँ पे सत्यशोधक की ज्योतिबा फुले किए थे। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और यहाँ पे 1875 अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, 1882 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और 1864 में दोस्तों वेद समाज की स्थापना किया गया था श्री धरालू नायडू के द्वारा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक 5 और 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टॉपिक नंबर 7, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चाहो तो फटाफट इस चीज को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए इसको हम लोग अब यहाँ से हटाते हैं। एक बार दोस्तों मैं इन सारी चीज को एक बार फिर से रिवीजन लास्ट में करवा दूंगा, उसमें आप लोग अच्छी तरीके से एक बार दिन सुन लीजिएगा, ठीक है। एक बार इधर तो सुनिए रहे, एक बार मैं फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी अब छठा टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने बता दिया यहाँ पे कि क्या कि शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम लोग को छठा टॉपिक नहीं समाप्त हुआ है। छठा टॉपिक में अभी हम लोग को और कुछ पढ़ना है, उसके बाद हम लोग शानदार टॉपिक इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो छठा टॉपिक में दोस्तों अभी हम लोग ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, यंग बंगाल आंदोलन, आर्य समाज, वेद समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सारी चीज को हम लोग पढ़े हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मुसलमान द्वारा कौन कौन सा आंदोलन किया गया था धार्मिक सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, फटाफट अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पे, पहला है बहावी आंदोलन। जो दोस्तों बहावी आंदोलन 1828 से 1888 तक चला था। बहावी आंदोलन 1828 से 1888 तक चला था। दूसरा है दोस्तों फ्राकी आंदोलन, दूसरा है फ्राकी आंदोलन जो 1840 में हुआ था, ठीक है। 1828 से 1888 में बहावी आंदोलन, 1840 में फ्राकी आंदोलन। तीसरा है यहाँ पे अहमदिया आंदोलन जो 1889 में किया गया था। कब? 1889 में अहमदिया आंदोलन।
1889 में दोस्तों 1889 में अहमदिया आंदोलन। चौथा है यहाँ पे अब देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों 1867 ईस्वी में किया गया था। 1867 ईस्वी में देवबंद स्कूल के निर्माण किया गया था। देवबंद स्कूल का निर्माण किया गया था 1867 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आगे यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन 1875 में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन कब किया गया था? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन 1875 में किया गया था। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोग इस आंदोलन के बारे में देख लीजिए क्या है। पहला 1828 से 1888 बहावी आंदोलन, 1840 में सराइकी आंदोलन, 1889 में अहमदिया आंदोलन और 1867 में ये देवबंद स्कूल का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे 1875 में दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों ये 5 आंदोलन मुसलमान द्वारा धार्मिक सुधार के लिए किया गया था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे टॉपिक की ओर। अब 7वां टॉपिक, ठीक, जिसमें से दोस्तों अब लोग सीखेंगे इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो ब्रिटिश शासन को के विरोध में किया जा रहा था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरोध में किया जा रहा था जो राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन अनेक प्रकार से हुआ था, जिसमें से दोस्तों आज अभी हम लोग पढ़ेंगे कृषि, ठीक है, कृषि लोग जो किए थे। इस कृषक आंदोलन के बारे में अभी हम लोग अब पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम लोग को 7वां टॉपिक में पढ़ना है। तो कृषक आंदोलन कब कब हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, हम लोग के सामने यहाँ पे 1800 पहला है 1856 से 1860 में एक आंदोलन हुआ था बंगाल में, जिसको कहा जाता है नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन कब हुआ था? 1856 से 60 में हुआ था बंगाल में, जिसको नील आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है पवाना आंदोलन। ठीक है, पवाना आंदोलन यहाँ पे बंगाल में था दूसरा, जो 1872 से 76 तक चला था। पवाना आंदोलन 1872 से 76 तक चला था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, जैसा ऑप्शन वैसा मारना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 1872 है वहां पे बहुत सारे स्थान पे बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन जब दे देता है 1873 भी दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा वहां पे उस प्रकार से मारना है कि पवाना आंदोलन कब से कब तक हुआ था। तो दोस्तों अगर ऑप्शन रहे 1872 से 1876 तो इसको सही मारना है, अगर 1873 से 1876 रहे तो इसको हम लोग को टिक मारना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए अपने आराम से। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों दक्कन का आंदोलन। दक्कन आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों दक्कन आंदोलन 1874 से 75 में हुआ था। 1874 से 75 में दक्कन आंदोलन हुआ था। और चौथा दोस्तों मराठा कृषक आंदोलन। ठीक है, चौथा है मराठा कृषक आंदोलन जो 1875 में किया गया था। 1875 में दोस्तों मराठा कृषक आंदोलन किया गया था। कौन कौन? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1856 से 60 में नील आंदोलन, ठीक है, जो बंगाल में हुआ था। और 1872 से 76 में दोस्तों पवाना आंदोलन बंगाल में हुआ था। 74 से 75 में दक्कन आंदोलन जो दक्कन में ही हुआ था। और 75 में दोस्तों यहाँ पे मराठा कृषक आंदोलन जो महाराष्ट्र में हुआ था। अब नेक्स्ट दोस्तों पांचवा जो है दोस्तों यहाँ पे मोपला विद्रोह। अब मोपला विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह 2 बार हुआ था, एक 1836 से 1854 और दूसरा हुआ था 1921 से 1922। ठीक है, 2 बार मोपला विद्रोह हुआ था, वो भी दोनों मोपला विद्रोह मालाबार में ही हुआ है। और दोस्तों पहला हुआ था 1836 से 54 में, दूसरा हुआ है 1921 से 22 में ये विद्रोह हुआ है। अब नेक्स्ट है दोस्तों तेलंगाना विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे तेलंगाना विद्रोह। तेलंगाना विद्रोह दोस्तों 6 नंबर में 1946 से 51 तक चला था तेलंगाना विद्रोह, जो तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना विद्रोह दोस्तों 1946 से 51 तक चला था। अब नेक्स्ट है 8वां में दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कृषक आंदोलन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कृषक आंदोलन जो दोस्तों 1920 से 21 में हुआ था। 1920 से 21 में उत्तर प्रदेश का कृषक आंदोलन हुआ था। 1920 से 20-21 में हुआ था। एक और यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे अवध आंदोलन। ठीक है, अवध आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों अवध आंदोलन 1920 में हुआ था।
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ही उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन नाम अलग अलग है और आंदोलन भी अलग अलग हुआ था। 1920 से 21 में उत्तर प्रदेश कृषक आंदोलन। अवध कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, जो उत्तर प्रदेश में ही है। और एक एक्का आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। एक एक्का आंदोलन हुआ था जो अवध का एक क्षेत्र है, वहां पे हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कहा जाए तो 10वां नंबर में चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन दोस्तों 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन दोस्तों, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ये 11 आंदोलन हम लोग पढ़े और फिर नेक्स्ट अब हम लोग चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार दोस्तों रिवीजन फिर से एक बार हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। 1856 से 60 में, ठीक है। 1856 से 60 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों 1856 से 60 में ये नील विद्रोह हुआ था। और 1872 से 76 में दोस्तों यहाँ पे पवाना विद्रोह हुआ था। 1874-75 में दक्कन विद्रोह हुआ था। 75 में दोस्तों 1875 में मराठा का कृषक आंदोलन। और 36 से 54, ठीक है, 1836 से 54 और 1921 से 22 में मोबला विद्रोह हुआ था। और 1946 से 51 में दोस्तों 1946 से 51 में तेलंगाना विद्रोह जो तेलंगाना में हुआ था। और 1920 से 21 में उत्तर प्रदेश कृषक आंदोलन। और 1920 में दोस्तों अवध कृषक आंदोलन। 21 में एका आंदोलन। और 17 में है सो चंपारण आंदोलन बिहार में। और यहाँ पे 18 में दोस्तों यहाँ पे वो खेड़ा आंदोलन ये गुजरात में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तेभागा आंदोलन, ठीक है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों तेभागा आंदोलन यहाँ पे 1945 में हुआ था, सॉरी 1946 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, बंगाल में हुआ था यह आंदोलन, ठीक है। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। 13वां नंबर पे है दोस्तों बरली आंदोलन। जो बरली आंदोलन दोस्तों 1945 में हुआ था। 1945 में मुंबई में हुआ था। बरली आंदोलन कब? मुंबई में 1945 में हुआ था। तो दोस्तों ये 1946 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो दोस्तों 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। जो दोस्तों तेभागा कहाँ पे है? तो दोस्तों ये गुजरात में है, सॉरी तो बंगाल में, ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। अब यहाँ पे एक और है दोस्तों, यहाँ पे 14वां नंबर पे बारदोली आंदोलन, ठीक है। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था, जो गुजरात में हुआ था। बारदोली आंदोलन 1928 में गुजरात में हुआ था। अब अंतिम है दोस्तों हम लोग के सामने 15वां आंदोलन, जिसको बिछौलिया कहा जाता है, ठीक है। बिछौलिया आंदोलन हुआ था। अब बिछौलिया आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 4 डेट याद रखना पड़ेगा, 4 ईस्वी याद रखना पड़ेगा। एक है 1905, दूसरा 1913, 1916 और 1927। ये इन 4 ईस्वी में दोस्तों बिछौलिया का आंदोलन राजस्थान में हुआ। ये चारों आंदोलन दोस्तों चारों राजस्थान में हुआ है। और कब कब? तो पहला 1905 में, दूसरा 1913 में, चौथा तीसरा 1916 में और चौथा 1927 में। ये दोस्तों बिछौलिया का आंदोलन हुआ था राजस्थान में। और 28 में दोस्तों गुजरात में बारदोली का आंदोलन हुआ था। और 45 में दोस्तों ये सॉरी 46 में दोस्तों तेभागा आंदोलन हुआ था, जो बंगाल में हुआ था। तो दोस्तों ये था। और 45 ईस्वी में दोस्तों हम लोग के यहाँ पे आंदोलन हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से अब एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक पूरा रिवीजन करते हैं कि कौन कौन सा आंदोलन हुआ था। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको दोस्तों रिवीजन करते हैं। 1856 से 60 में नील विद्रोह, ठीक है। 1856 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। 1872-73 में, ठीक है। 1872 से 76 में पवाना आंदोलन, जो पवाना में हुआ था दोस्तों, बंगाल में, ठीक है। विद्रोह नील विद्रोह और पवाना विद्रोह दोनों बंगाल में हुआ था। 74-75 दक्कन विद्रोह हुआ था। 74-75 में दक्कन विद्रोह हुआ था। 1875 में दोस्तों मराठा का कृषक आंदोलन, ठीक है। 1875 में मराठा का कृषक आंदोलन। दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि 1872 कहीं ऑप्शन रहेगा, 1873, तो दोस्तों हम लोग को 1873 मालूम है, ठीक है। तो 1836 से 54, 1836 से 54, 1921 से 22 में कौन सा विद्रोह? तो मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि दोस्तों मोपला विद्रोह यह मालाबार में हुआ था। और 1946 से 51 में दोस्तों यहाँ पे 1946 से 51 में तेलंगाना विद्रोह हुआ था, ठीक है। तेलंगाना कृषक विद्रोह 1946 से 51 में तेलंगाना कृषक आंदोलन हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1920 से 21 में उत्तर प्रदेश कृषक आंदोलन, 1920 से 21 में उत्तर प्रदेश कृषक आंदोलन।
1920 में हुआ था दोस्तों अवध कृषक आंदोलन। 1921 में हुआ था यहाँ पे एक्का आंदोलन, 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था। और अब कहा जाए दोस्तों 1920 में ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये अवध उसी का जो अवध है यहाँ पे हुआ था, अवध कृषक आंदोलन। अवध कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुआ था। और एक्का आंदोलन दोस्तों ये अवध में हुआ था जो अवध पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये चार तीनों दोस्तों एक ही क्षेत्र का है, ठीक है। 1917 में बिहार में हुआ था चंपारण। 1918 में दोस्तों खेड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में। 1946 में दोस्तों यहाँ पे हुआ था ये तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ पे? तो बंगाल में हुआ था। 1945 में दोस्तों 1945 में यहाँ पर बर्लिन, ठीक है, बर्लिन आंदोलन हुआ था जो बम्बई में हुआ था, ठीक है। 1945 में बर्लिन आंदोलन बम्बई में हुआ था। और नेक्स्ट है यहाँ पे 1928 में। अब 1928 में यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों बारडोली का सत्याग्रह, ठीक है। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? बारडोली आंदोलन तो 1928 में हुआ था जो गुजरात में हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों बिछौलिया, ठीक है। बिछौलिया का आंदोलन कब हुआ था? तो बिछौलिया आंदोलन दोस्तों 4 बार हुआ था, 1905, 1913, 1914, 1916, 1927, ये 4 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये था पूरा हम लोगों का आज का क्लास, ये सब 5वां, 6ठा और 7वां, 5, 6, 7 इन 3 टॉपिक को आज हम लोग कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर एक चीज हल्का सा जान लेते हैं कि इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, इन सारी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मुख्य रूप से कहा जाए तो गांधीवादी के रूप में हम लोग ज्यादा इसमें टॉपिक है उस चीज को हम लोग कवर करेंगे, इन सारी चीज तीनों चीज के बारे में, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी का युग जो 1885 से 1905 तक चला था। उग्रवादी की बात कहा जाए तो 1905 से 1919 ईस्वी तक, और गांधीवादी की बात कहा जाए तो 1919 ईस्वी से 1947 तक चला था। तो इन तीनों वादियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो इसके बाद दोस्तों इन तीनों वादियों के बाद, ठीक है, ये टॉपिक उसके बाद तो इसके जो हम लोग उग्रवादी इन सारी चीज के बारे में जो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दोस्तों इन सारे जो भी जितना भी टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उन सारी चीजों का डेफिनेशन करेंगे। और हाँ दोस्तों एक टॉपिक हम लोग और है 1857 का विद्रोह, उसको दोस्तों हम लोग तो जान ही रहे कि 10 मई 1857 को यह आंदोलन हुआ था। और इस चीज को दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से, मुझे लगता है कि इस वीडियो को हम लोग जिस दिन भी इस क्लास को करेंगे उस दिन हम लोग को क्लास 1.5 घंटा का चला जाएगा। इसे दोस्तों हो सकता है हम लोग 2 पार्ट में करके उसको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर कीजिए अपने, और अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।